Hello and Namaskar. Today we will do seated paper 1 some important point of EVS. Okay, let's begin. The seeds are great travelers. जो किसी भी पौधे के सीड्स होते हैं वो ट्रैवलर्स होते हैं, कहीं भी इधर उधर घूम जाते हैं। जैसे दे कैन रीच फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं वो। द सीड्स हैव मैनी टाइनी हुक्स विच गेट स्टक टू क्लोथ्स और फर। वो कैसे चले जाते हैं? सीड्स में क्या होती हैं, छोटी छोटी हुक्स होती हैं और वो किसी भी कपड़े के साथ चिपक जाती हैं या कहीं भी चिपक कर इधर उधर चली जाते हैं। दे कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वाटर। वो वाटर के साथ भी थ्रू कर सकते हैं, हमारे पैरों के साथ भी लग कर, हवा के साथ भी इधर उधर उड़ कर वो बीज इधर से उधर बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। ठीक है। वेन द सोयाबीन पोड्स आर राइप, जब सोयाबीन की जो पोड्स होते हैं वो राइप हो जाते हैं यानी पक जाते हैं, दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट। वो क्या हो जाते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और एकदम से बर्स्ट होकर इधर उधर फैल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम यूरोप कैबेज एंड पी वर ब्रॉट। यूरोप से क्या क्या इम्पोर्ट होता है हमारे इंडिया में? कैबेज और पी। कैबेज और पी कहाँ से आता है? यूरोप से आता है। ग्रीन चिलीज, टमाटो एंड पोटैटोज, ये तीन चीज़ें कहाँ से आती हैं? साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका से क्या आता है? ग्रीन चिलीज, टमाटो एंड पोटैटोज। फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका कॉफ़ी बीन्स एंड ग्रीन भिंडी। अफ्रीका से क्या क्या आता है? कॉफ़ी बीन्स आते हैं और ग्रीन भिंडी। ग्रीन भिंडी और कॉफ़ी बीन्स कहाँ से आते हैं? अफ्रीका से आते हैं। ठीक है, ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूरोप से क्या क्या आते हैं? कैबेज और पी आते हैं। और साउथ अमेरिका से क्या आते हैं? ग्रीन चिलीज, टमाटो और पोटैटो। अफ्रीका से क्या आते हैं? कॉफ़ी बीन्स और ग्रीन भिंडी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक चंगथांग, एक जाति है। इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 500 मीटर, इट हैज़ रॉकी प्लेन देयर। चंगथांग एक जाति है, वो कहाँ पर रहती है? लद्दाख में रहती है। ठीक है। कितनी हाइट पर रहते हैं ये लोग? 5000 मीटर हाइट पर रहते हैं। ठीक है। इट हैज़ रॉकी प्लेन देयर, वहाँ पर क्या चट्टाने हैं, प्लेन चट्टाने हैं। और वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर कौन रहते हैं? चंगथांग नाम की जाति रहती है। एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, हेडेक एंड फील वीक। अब 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, कोई भी इंसान होगा उसको ऊंचाई पर, जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे उतनी ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सर दर्द हो जाता है और हम अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। ठीक है। चंगथांग चंगपा एक जाति है और चंगथांग एक जगह है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। चंगथांग एक प्लेस का नेम है जो हाँ, लद्दाख के पास ही है ये। ठीक है। लद्दाख में नहीं है, लद्दाख के थोड़ी सी नीचे है चंगथांग एक प्लेस। ठीक है। और यहाँ पे एक चंगपा अ ट्राइब, ये आ गया। चंगपा एक ट्राइब है लिविंग ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन्स पर रहते हैं। द चंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल। चंगपा में 5000 लोग ही वहाँ पर रहते हैं। ठीक है। चंगथांग नामक प्लेस पर चंगपा नाम की एक जाति रहती है जिसमें 5000 के तक के लोग रहते हैं। ठीक है। द चंगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शीप। अब जो ये चंगपा लोग हैं, ये इनके पास क्या होती हैं? चंगपा गॉड्स होती हैं, शिप्स होते हैं, अपनी भेड़ और बकरियां इनके साथ ही मूव ऑन करते रहते हैं, चलते रहते हैं। दे गेट ऑल दे that they need milk, meat, skin for tents and wool for coats and sweaters. अब ये चंगपा नामक की जाति, जो भी इनको ज़रूरत होती है, ये कहाँ कहाँ क्या ज़रूरतें हैं इनकी? मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। ये सब इनको कहाँ से मिल जाता है? गोट और शिप से। गोट और शिप से इनको मिल्क भी मिल जाता है,
मीट भी खाने को मिल जाता है। एक टेंट में रहते हैं, टेंट बनाने के लिए स्किन भी इन्हीं से मिल जाती है, और कोट और स्वेटर भी ये उसी वूल से बना लेते हैं। ठीक है। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल इट इज़ कंसिडर्ड रिच एंड इम्पोर्टेंट। जब एक फैमिली के पास ज़्यादा एनिमल होंगे तो ये माना जाता है कि वो उतनी ही रिच और इम्पोर्टेंट है उनके ग्रुप के लिए। ओके। फ्रॉम दीज स्पेशल गोड्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द फेमस पश्मीना वूल। अब आ गया इम्पोर्टेंट कि इन स्पेशल गोट से, जो स्पेशल गोट रखते हैं, इनसे क्या मिलती है हमें? पश्मीना वूल मिलती है, जो सबसे महंगी होती है। ये गॉड्स हमें क्या देती हैं? पश्मीना वूल है, जो फेमस है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा। इसके बाद आ जाता है द चंगपा ग्रेज देयर गोड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेस सो दैट द गोड्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। अब ये चंगपा जाति है, जो चंगपा लोग हैं, ये अपनी गोड्स को इतने हायर प्लेस पर चराते हैं, इतने ठंडे प्लेस पर चराते हैं जहाँ इन गोट्स को सॉफ्टर हेयर मिले। मीन्स जितनी ठंड में ये बकरियां रहेंगी उतनी ज़्यादा इनके बॉडी पर सॉफ्ट हेयर आएंगी, यानी फर आएगी, जो हमें चाहिए होती है, जो महंगी होती है। ठीक है। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोड्स कैन लिव। अब जो चंगपा लोग हैं, इतनी हाई माउंटेन्स पे उनको रहने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उनके जो ये एनिमल्स हैं, गोट्स हैं, वो वहीं पर रह सकते हैं। इतनी ठंड में एनिमल्स रहते हैं, इसीलिए चंगपा भी उनके साथ उनके माउंटेन्स पर रहने के लिए मजबूर हैं। इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन में वो रहते हैं ताकि गोट्स भी वहाँ रह सकें और उनसे जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो भी वो प्राप्त कर सकें। ठीक है। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड। यही उनके जीवनचर्या है। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। It is believed that a pashmina shawl is as warm as 6 sweaters. ये बिलीव किया जाता है कि पश्मीना जो शॉल है ये इतनी गर्म है कि 6 स्वेटर जितनी गर्म है। जितने हम 6 स्वेटर पहन लें उतनी एक पश्मीना शॉल के बराबर है। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। ये बहुत ही पतली होती है और उतनी ही गर्म होती है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड। अब पश्मीना वूल कहाँ पाई जाती है? 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर। ठीक है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर पश्मीना वूल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये वूल वो गॉड से मिलती है हमें, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर जिंदा रह सकती हैं। ठीक है। इन विंटर द टेम्परेचर है ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री टू -40 डिग्री सेल्सियस। अब जो टेम्परेचर है विंटर में तो -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। अब जो ये गॉड्स की बॉडी से, हेयर से जो हमें कोट बनाते हैं, वो चंपास को एक्सट्रीम कोल्ड से वहाँ पर बचाता है। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर। अब जो ये गॉड्स हैं अपने कुछ जो बाल हैं, फर हैं, वो समर में गिराती हैं, गर्मियों में ये गिर जाते हैं। दिस हेयर इज़ सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज हेयर ऑफ आर्स। अब जो ये इनके बाल होता है वो अब हमारे बाल के बराबर नहीं होता। इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। वो इतना फाइन और पतला होता है उनका बाल। द फाइन हेयर कांट बी वोवन ऑन मशीन एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल बाय हैंड। अब इतना पतला बाल मशीन में नहीं बुना जा सकता, इसीलिए ये हैंडमेड होती है। कश्मीर में इसको बनाया जाता है इस शॉल को बाय हैंड, कश्मीर के वीवर्स के द्वारा। ठीक है। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग। अब एक शॉल को बनाने के लिए, पश्मीना शॉल को बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं। ये क्वेश्चन आता है हमेशा
कि 250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए। ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी। अब एक एम्ब्रॉयडरी को बनाने, अगर एक शॉल को बनाने में इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी। अब एक शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, अगर उस शॉल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी करनी पड़ जाए तो कितना लंबा टाइम लग जाएगा एक शॉल को बनाने के लिए। द चंगपास कैरी एवरी थिंग दैट दे ऑन देयर आर्स, हॉर्सेज एंड याक्स। द चंगपा जो चंगपाज हैं वो अपने हॉर्सेज और याक के साथ याक को अपने साथ ही रखते हैं जहाँ भी वो जाते हैं। इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। अब वो कहीं भी उनको जाना हो तो उनको सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं और अपना सामान इधर से उधर वो ले जाने में तैयार रहते हैं। याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर। याक के जो हेयर होते हैं वो उनको भी वो स्ट्रिप्स बनाने के लिए काम में लाते हैं, उनको इकट्ठे जोड़कर। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। वो इनको इतने गर्म रखते हैं याक के बाल भी कि वो जो स्ट्रॉन्ग आइसी एयर्स होती हैं उनसे भी इनको बचाता है। In winters, the temperature drops many degrees below zero. ज़ीरो से भी बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है। द वाइंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे में 70 किलोमीटर एयर चलती है, ठंडी हवा चलती है। तो कितना टेम्परेचर लो हो जाता होगा और कितनी ठंड होती होगी वहाँ पर। इन चंगपा लैंग्वेज, चंगथांग मीन्स अ प्लेस वेयर फ्यू पीपल लिव। चंगपा एक जाति का नाम है और चंगथांग प्लेस का नाम है, ठीक है। अब चंगपा लैंग्वेज में चंगपा लोग चंगथांग को क्या बोलते हैं, मीन्स चंगथांग का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर बहुत थोड़े से लोग रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, चंगथांग, ठीक है। वेरी फ्यू पीपल लिव इज कॉल्ड चंगथांग। A Changpas call their tents रेबो। चंगथांग को बोलते हैं जहाँ थोड़े से लोग रहते हो, और अपने टेंट्स को क्या बोलते हैं वो, रेबो। अपने टेंट्स को रेबो बोलेंगे, और चंगथांग जहाँ थोड़े से लोग रहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।